पाकिस्तान और चीन के दरमियान रिश्ता मुनफरिद है। पाक चीन दोस्ती बदलते हुए हालात और आलमी चैलेंजेस में भी मजबूत है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब के दौरान इजहार ख्याल। कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की मिसाल है। पाक फौज और चीन की PLA आपस में भाई हैं। दोनों ममालिक की अफवाज इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ कर दिया। ट्रंप ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत दी। भारत पर 25% टैरिफ किया गया। जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39%, तुर्किया पर 15% टैरिफ। कनाडा पर टैरिफ की शरह 25 से बढ़ाकर 35% कर दी गई। बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान पर 20% टैरिफ। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 7 रुपये 54 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत ने पैटफ में मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पॉलिसी बयान सामने आ गया। कहा, भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पैटफ को तफसील से आगाह करूंगा। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबेन बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। मियां नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है और ये ताल्लुक वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। मरीम नवाज की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पंजाब कारोबार दोस्त माहौल की वजह से बेहतरीन इंतखाब है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं मगर पहले से कम हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, एक दौर में ताजरों और सनतकारों को भत्ता देना पड़ता था मगर आज ऐसा नहीं है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज हो गया। आलूगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने आयद होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 10 जोन्स में डिजिटल निगरानी का जदीद निज़ाम नाफिज। सरगोदा में 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुजरिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अहमद बच्चर, राना बिलाल समेत तमाम 50 मुलजिमान इश्तिहारी करार। तहरीक इंसाफ ने 9 मई केसेस के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐवान का बाइकॉट से मुतालिक फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाहरी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 14 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस देकर जवाब तलब कर लिया। कराची में स्कूल टीचर ने 2 बच्चों समेत समुद्र में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने 5 साला बच्चे की लाश निकाल ली। बाप और बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। खुदकुशी करने वाला औरंगजेब आलम औरंगी टाउन का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक स्कूल टीचर का बीवी से झगड़ा रहता था।
रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर खातून के कत्ल केस की तहकीकात जारी। अदालत ने 6 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। कत्ल केस में गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर खयाल मोहम्मद एतराफी बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद हो गया। मुल्क में 1 लाख टन चीनी की दरामद के लिए टीसीपी को 3 आलमी कंपनियों की बोलियां मौसूल। ED&F मैन शुगर लिमिटेड लंदन, लुइस ट्रिफेस कंपनी स्विट्जरलैंड और अल खलीज शुगर दुबई ने बोली जमा कराई। टीसीपी ने बोली के अमल पर एतराज़ात आज शाम 5 बजे तक तलब कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। जिला टांग के रिहायशी 10 माह के बच्चे के महलिक वायरस से मुतासर होने की तस्दीक। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 18 हो गई। वफाकी हुकूमत का मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम। EOBI में रजिस्टर्ड मजदूरों की पेंशन में 15% इजाफा। मैरिज ग्रांट 100% और डेथ ग्रांट 50% बढ़ा दी गई। ईरानी सदर कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतह वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँचेगा। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। सिंध भर में गर्मियों की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज़ तलबा की हाजिरी मामूल से इंतहाई कम देखी गई। बेशतर निजी स्कूल मालिकान ने स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान किया है। बरतानिया और फ्रांस के बाद मज़ीद यूरोपीय मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वो आइंदा माह के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में हैं और मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले T20 मैच में 14 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ की टीम 179 रन हदफ के ताक़ुब में 164 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 57 रन बनाने वाले साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।